जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट 2z प्लस 3 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस योटा। ये उसकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है माइनस योटा जी माइनस योटा डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस योटा। तो सबसे पहले बेटा हम सोल्यूशन में इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम ले लेंगे। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि हम इसको दोनों मेथड के साथ ही कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के साथ भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ही आसान हैं। देखें, अगर हम जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें इक्वेशन 1 में से जी की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से जी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो फिर भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। या हम इनको आपस में कंपेयर करने के बाद एलिमिनेट कर दें, यानी कि एक टर्म को या डब्ल्यू को गायब कर दें या जी को गायब कर दें, यानी कि एक उसमें से ख़त्म हो जाएगा अननोन, तो हमारे पास तभी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास, अगर जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है, अगर मैं इक्वेशन 2 को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो देखें मुश्किल नहीं है, ज़रा गौर करें कि अगर एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जो है वो पुट कर देंगे -1, तो ये हमारे पास 2z वाली फॉर्म ही बन जाएगी। तो ये हमारे पास जब कंपेयर हो जाएंगे तो हम इसको कट कर देंगे, इधर से हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 योटा के साथ। इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो है वो आपकी जो है बिल्कुल इस तरफ होनी चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2 योटा के साथ। तो -2 योटा के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा जी -2 योटा। हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस योटा जी ऐसे आ गया, माइनस इसको भी -2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एयोटा डब्ल्यू साथ वैसे आ गया, इक्वल इस राइट साइड पे भी -2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस एयोटा के साथ। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन गया 2, ये हमारे पास जी आ गया, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर बन गया। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस बन गया 2 डब्ल्यू, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर बन गया। इस तरफ ये -2 एयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एयोटा आ गया। सेम इसी तरह जब इसको एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 एयोटा, जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एयोटा स्क्वायर बन गया। तो एयोटा स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास बन गई है। हमारे हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हम जहाँ एयोटा स्क्वायर है उधर -1 पुट कर देते हैं, इधर भी -1 आ गया, 2 एयोटा -2 इंटू -1। तो ये हमारे पास बन गया -2z प्लस माइनस माइनस 2w इक्वल 2 एयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम 2 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1, ये वाली 1 है, इक्वेशन 1 में भी 2z और इक्वेशन 3 में भी हमने 2z बना लिया है। ये प्लस का 2z है, ये माइनस का 2z है, ऑलरेडी साइन चेंज है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 हमारे पास है
2z प्लस 3 प्लस एयोटा W इक्वल 9 माइनस एयोटा। चले मैं इसको दोबारा जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1 है। इक्वेशन 3 हमारे पास आई है -2z माइनस 2 इंटू डब्ल्यू इक्वल 2 एयोटा प्लस का 2। ये हमारे पास इक्वेशन है 3 आई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो 2z के साथ कैंसल हो जाएगा। स्टूडेंट सीधे जरा तवज्जो करेंगे, देखिए हमारे पास ये वाली टर्म है 3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू और ये -2w है। तो हम कांस्टेंट नंबर को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। योटा हमारे पास सिंगल है तो ये योटा वैसे आ गया, तो डब्ल्यू दोनों का है जो वो कॉमन आ गया। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या हम इसको सेपरेट करके -3 प्लस योटा और -2 इंटू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इधर भी आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू दोनों में कॉमन आ सकता है, -3 प्लस योटा और ये प्लस है, सॉरी -2 आ गया, डब्ल्यू दोनों में कॉमन है। स्टूडेंट्स देखें, जब हमने इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना है तो ये हमारे पास प्लस वाला 2z माइनस के 2z ये जो है एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। तो इधर हमारे पास बच गया +3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू, नीचे है जी -2w। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं +3 प्लस योटा डब्ल्यू -2w इक्वल, ये भी जो है प्लस हो रहे हैं, टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे लिख लेंगे 9 माइनस योटा प्लस का 2 योटा और प्लस का 2। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, साथ योटा आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, दोनों का कॉमन है तो 9 और 2 7 हो जाएंगे। 2 योटा में से 1 योटा खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिंगल योटा बच जाएगा। तो दोनों मेथड जो हैं वो जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लें, मैंने दोनों आपके सामने लिख दिए हैं। देखें ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों में डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू को हम जो है वो कॉमन लिख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या बच गया 3 प्लस योटा और -2। देखें ये वाला डब्ल्यू और डब्ल्यू बाहर कॉमन लिख लिया। इधर देखें 9 और ये वाला 2 11 बन गए, योटा भी टर्म ये दोनों है, तो 2 योटा में से 1 योटा माइनस होगा तो प्लस का 1 योटा बच गया। तो इधर हमारे पास डब्ल्यू इंटू 3 में से 2 माइनस हो तो 1 बच गया, 1 प्लस ये सिंगल योटा वैसे बच गया इक्वल 11 प्लस योटा। तो हमने इधर से डब्ल्यू फाइंड करना है, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी टर्म 1 प्लस योटा। तो इसको बेटा हम रैशनलाइज करेंगे, ये मेथड हमने पहले भी किया है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट, नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये देखें W इज इक्वल टू 11 प्लस एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस एयोटा के साथ। इस टर्म का कॉन्जुगेट 1 माइनस एयोटा आता है, तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 ही रहेगा, 11 को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 11 एयोटा बन गया, एयोटा भी मल्टीप्लाई होगा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का एयोटा आ गया, एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मेथड है आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। 1 को, ये हमारे पास 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा फार्मूला बनता है, ये चीजें ऑलवेज आपने जो है याद रखनी है। पहली टर्म का स्क्वायर फार्मूला बनता है पहली का स्क्वायर माइनस है दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो W जो है वो जैसे हम फाइंड करने जा रहे हैं, W इक्वल आ जाएगा 11, ये माइनस का 11 योटा प्लस का योटा, तो माइनस का 10 योटा बच गया, माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी
यहाँ एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, 1 का स्केयर 1 होता है माइनस एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर होता है। तो ये बन गया जी हमारे पास 11 माइनस 10 एयोटा माइनस माइनस प्लस 1 एज इट ओवर 1 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो W इक्वल आ गया 11 और 1 12 हो गया, 12 माइनस 10 एयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि जो है आपको किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो ना हो। 12 माइनस 10 एयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो नीचे वाला 2 जो है ये खत्म हो सकता है। इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, इधर हमारे पास 2 6 ज़ा 12 बनता है माइनस 2 5 ज़ा 10 होता है। इसके साथ एयोटा आ गया ओवर 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 5 एयोटा। तो W की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड हो चुकी है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास Z की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू ऑफ W इक्वल 6 माइनस 5 एयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2Z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू W इक्वल 9 माइनस एयोटा। ये मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो W है इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 2Z प्लस 3 प्लस एयोटा। W की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 एयोटा इक्वल 9 माइनस एयोटा। वैसे आ गया 2Z प्लस ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है आपस में, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 3 को माइनस 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 एयोटा आ जाएगा। एयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 एयोटा आ जाएगा। एयोटा को माइनस 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 9 माइनस एयोटा वैसे आ जाएगा। 2Z प्लस 18, ये माइनस का 15 एयोटा और प्लस का 6 एयोटा है तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 9 एयोटा। 15 में से जो है वो 6 को माइनस कर देंगे तो 9 एयोटा बच गया। माइनस 5 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और ये 9 माइनस एयोटा आ गया। 2Z प्लस 18 माइनस 9 एयोटा माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन गया 5 1 ज़ार 5 इक्वल 9 माइनस एयोटा। 2Z प्लस 18 और 5 ये हमारे पास 23 बन गए, दोनों को प्लस कर लिया। माइनस का 9 एयोटा आ गया इक्वल 9 माइनस एयोटा आ गया। स्टूडेंट्स हमने जी फाइंड करना है तो जी इस तरफ रहने दें, बाकी सारी चीजें जो है वो राइट साइड पे इनको शिफ्ट करते हैं। पहले 9 माइनस एयोटा अपनी जगह पे है, 23 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 9 एयोटा माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का 9 एयोटा हो गया। तो इधर हमारे पास 2Z बच गया इक्वल 9। ये रियल नंबर देखें 9 और -23, एक प्लस का है एक माइनस का है तो 9 माइनस 23 हमारे पास -14 बच गए। सेम इसी तरह 9 एयोटा प्लस का और ये वाला एयोटा माइनस का, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 8 एयोटा आ गया। तो इधर जी के साथ 2 है, राइट साइड पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा -7 7 2 ज़ार 14 ही होता है प्लस
2 4 जार 8 होता है, साथ एओटा आ गया। तो जी हमने फाइंड करना है, जी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास z की वैल्यू आ गई -7 प्लस 4 एटा। तो w और z जो है दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ जो है कितनी आसानी के साथ हमने दोनों वैल्यूज जो है वो फाइंड किया है। आपको भी अगर ये वाला मेथड समझ आ गया है तो इन दोनों पार्ट्स की जो है आपने अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको जो ये वाला मेथड है कभी नहीं भूलेगा।